रात में, सुबह शाम साथ साथ चलते हुए जो नैसर्गिक जीवन है उस पर आयोजित जीवन का इस भाग परीक्षण कर रहे हैं कि आयोजित जीवन पर से हमारा सम्यक रूप से मोह भंग हो। सम्यक रूप से आशय कि वह मोह भंग जो कि तत्क्षण जैसे ही मोह भंग होता है वैसे ही जो वास्तविक है, सहज है, नैसर्गिक है, उसको जीवन में उघड़ने का, प्रवाहित होने का अवसर बना दे। ऐसा नहीं कि मोह भंग हो गया है, पर हाँ धीरे धीरे हम इस तिलिस्म से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। दक्षिण भारत में कन्नड़, तमिल और तेलुगु क्षेत्र की एक बड़ी ही प्यारी सी लोक कथा है। हम लोगों ने भी उसे जरूर कहीं न कहीं सुना होगा, लेकिन इस तरह से उसको नहीं समझा होगा। एक धर्मगुरु अपने 12 शिष्यों के साथ यात्रा पर निकला, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए निकला। रास्ते में वे एक नदी के किनारे पहुंचे और जिस तरह के धर्मगुरु होते हैं वैसे ही वे धर्मगुरु थे। उनको कुछ जीवन का अता पता नहीं था और वैसे ही उनके शिष्य थे जिनको खुद भी जीवन का अता पता नहीं था और वे अपने अता पता न होने के ही ढंग से गुरु का पता कर लिए थे। तो उनके गुरु भी लापता, बेपता रहे होंगे। गुरु ने जब देखा कि सामने बढ़ी हुई नदी है और सांझ हो गई है, नदी उन्होंने हो सकता है कि कभी जांची परखी नहीं थी, जैसे कि सामान्य तौर पर गुरु होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में जांच परख की नहीं है, उस गहराई तक नहीं उतरे हैं जो बोल रहे हैं और बस किताबों का पढ़ लिखा हुआ वो बोल रहे हैं, बड़े ही लच्छेदार ढंग से बोल रहे हैं। इस वजह से उनकी बातों में प्रभाव है। गुरु ने देखा नदी अपनी तेज धारा से बही जा रही है, तो अब जो निष्कर्ष निकाल सकते थे सोते जागते का, वैसा ही उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अभी नदी जागी हुई है, अभी इसमें गुजर करके पार करना ठीक नहीं है। हम लोग प्रतीक्षा करेंगे रात में जब नदी सो जाएगी, उसके बाद हम नदी पार करेंगे। नहीं तो हम लोगों ने सुना है कि नदी बड़ी दुष्ट होती है, वह लोगों को निगल जाती है, हजम कर जाती है, पता ही नहीं चलता है। सांझ हुई, उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा कि जाकर के देखना नदी सोई कि नहीं। तो वो अब कैसे पता करता, उसको जैसे हमको जीवन का पता करना हो तो जैसे बाकी चीज़ों का पता करते हैं बुद्धि से, मन से, वैसे ही जीवन की सहजता का भी पता करने चलते हैं। हम जो अनायोजित जीवन है, जो सहज जीवन, नैसर्गिक जीवन है, उसका पता उसी तरीके से करने चलते हैं जैसे हमने आयोजित जीवन का पता किया हुआ है। आयोजित जीवन में हमने अपने को व्यवस्थित करके रखा हुआ है, क्योंकि हमने बहुत सारे पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सारा अनुभव जीवन में जुटाया है, बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, सीखा है। उस तरीके से हम आयोजित जीवन में एक व्यवस्था बना करके बैठ जाते हैं। ठीक वैसे ही हम चाहते हैं कि जो अनायोजित जीवन है उसको भी सुन करके, पढ़ करके, लोगों को बता करके, इस तरीके से हम उस आयोजित जीवन के पार जो नैसर्गिक जीवन है उसमें भी हम पैठ पा जाएंगे। तो अब सोना था, जागना था, रात थी, दिन था, उसके जितने हिसाब किताब हैं उसी को लेकर के उनका वह शिष्य पहुंचा। उसने एक मसाल जला ली
और वो मसाल हाथ में लेकर के नदी के पास पहुंचा। नदी की धारा से थोड़ी ही दूर बैठ करके उसने पता करने के लिए कि नदी सोई है कि जागी है, वह मसाल धीरे से नदी में उसने नदी की धारा में छुआई, और जैसे ही वो मसाल की जलती हुई आग धारा में स्पर्श की, वैसे ही हिस की आवाज़ आई और मसाल बुझ गई। वह तो उल्टे पांव सिर पर पैर रख करके भागा कि नदी जागी ही नहीं है, वो फुफकार भी रही है। अनुभव उसके पास था कि जैसे सांप फुफकारता है वैसे ही वह फुफकार रही है। उसने आके गुरु को बताया कि नदी तो जागी हुई है, और जागी नहीं है, बड़े रौद्र रूप में है। उसने तो जैसे ही मैंने पता करने के लिए वहाँ देखना चाहा कि जागी है कि सोई है, वैसे ही उसने फुफकार मारी। हमारे जितने गुरु हैं उनके चेले भी वैसे हैं, वे अपना अर्थ निकाले हुए हैं जो गुरु ने कहा है, और वैसा ही जा कर के गुरु को रिपोर्ट भी करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। गुरु कुंडलनी जगा रहे हैं, गुरु तृतीय नेत्र खोल रहे हैं, गुरु शक्तिपात कर रहे हैं, गुरु स्वर्ग दे रहे हैं, गुरु मोक्ष का पता बता रहे हैं, निर्वाण करवा रहे हैं। तो शिष्य को भी कुंडलनी जगनी शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि मेरी कुंडलनी जग करके हृदय चक्र तक पहुंच गई है, कोई कहता है कि वह आज्ञा चक्र तक पहुंच गई है, और किसी किसी की तो कुंडलनी जग ही जाती है। पता नहीं गुरु की कुंडलनी जगी या नहीं जगी, पर शिष्यों की कुंडलनी जगनी शुरू हो जाती है, और पता नहीं कुंडलनी जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं। गुरु बिल्कुल सतर्क हो गए कि मैंने तो तुम लोगों को पहले ही सावधान किया था कि नदी जब तक सो न जाए तब तक हम लोग पार नहीं करेंगे, और देखा अभी भी वो फुफकार रही है। अगर हम पहले चले गए होते तब तो यह हमको निगल ही गई होती, चबा ही गई होती। दूसरे भी अनुभवी व्यक्ति उसमें शिष्य के रूप में विद्यमान थे। उन्होंने भी इस बात में गुरु की जोड़ी और गुरु की बड़ी प्रशंसा की, बड़े अनुग्रहित हुए कि गुरु ने बचा लिया। वो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं कि नदी में वे उतरने नहीं दिए, नहीं तो हम लोग तो नादान थे, सीधे नदी में उतर करके और उस पार जाने की कोशिश करते और नदी हमको निगल जाती। उन्होंने भी जोड़ा कि एक बार शिष्य ने कि एक बार मेरे पिता नमक के 2 बोरे गधे पर लाद करके और इस पार से उस पार जा रहे थे, और नदी इतनी लुटेरी है कि जब वे इस पार से उस पार गए और उनके उस पार जाने तक बंधे हुए बोरे से नदी ने सारा नमक लूट लिया। बोरा खुला तक नहीं, कहीं से कोई कटा भी नहीं, फटा भी नहीं, और सारा का सारा नमक बंधे हुए बोरे से नदी ने लूट लिया। जब उस पार पहुंचे तो एक छोटी सी नमक की डली तक नहीं बची थी, पर मेरे पिता ने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि नदी ने सिर्फ नमक लूटा, उनको नहीं निगल गई। तो सब ने अपने अपने अनुभव जोड़े नदी के प्रति, सबने नदी की भयावहता को दिखाया, और रात किसी तरह बीती। सुबह हुई, वह व्यक्ति जो मसाल लेकर के गया था रात में, उसने फिर वही मसाल ली कि इस मसाल से रात में पता चला था कि हिस की आवाज़ आई थी और नदी फुफकारी थी। आज फिर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। और दूर से ही फिर बुझी हुई मसाल को उसने नदी में स्पर्श कराया, पर वहाँ आग थी ही नहीं, तो कोई आवाज़ ही नहीं आई। तुरंत वह भाग करके आया। ये नदी का हिसाब उल्टा है, ये रात में जागती है और दिन में सोती है, इस समय सोई हुई है, हम लोग उस पार हो जाए। फटाफट सब लोग अपने अपना सामान बांधे और नदी के किनारे पहुंचे। एक गुरु और 12 शिष्य बड़े धीमे धीमे पैर रखते हुए आगे आगे, गुरु पीछे पीछे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उन्होंने नदी पार की। इस पार से उस पार गए। उस पार जाकर के सबने गुरु को धन्यवाद दिया।
कहा कि आपके ही मार्गदर्शन में हम लोग नदी पार कर पाए। जैसे कि हमारे तथाकथित गुरु, तथाकथित आध्यात्मिक शिक्षक, तथाकथित हमारे धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता, आर्थिक नेता, पारिवारिक नेता, सामाजिक नेता, ये सब हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और उनके मार्गदर्शन में हम जब कहीं पहुंच जाते हैं, पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, कहीं पहुंचते हैं या वो भटका करके कहीं पहुंचा देते हैं जहाँ हमें होना ही नहीं चाहिए। हम सब लोग वहाँ पर हैं जहाँ हमें नहीं होना चाहिए, कहीं न कहीं पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे ही उनको भी धन्यवाद दिया गया। फिर गुरु ने गिनना शुरू किया कि हम सब लोग उतने हैं ना जितने वहाँ से चले थे। तो गुरु ने गिना, 1 से लेकर के 12 तक की गिनती आई, पर चले तो 13 लोग थे, यहाँ तो 12 ही हैं। फिर दूसरे व्यक्ति ने गिनना शुरू किया, उसने भी गिना तो वो 12 ही लोग हुए। फिर तीसरे ने गिनना शुरू किया, सबकी गिनती में 12 ही लोग नजर आए। 13वां व्यक्ति जो कि वह खुद होता था, वह उसको भूल जाता था, उसे नहीं गिन पाता था। 13वें व्यक्ति की खबर ही नहीं थी। हाय तौबा मचने लगा कि दुष्ट नदी ने आखिर हमारे साथ छल कर ही लिया। उसने हमारे एक मित्र को अपना सुबह का कलेवा बना ही लिया। हमारा एक मित्र कम है, हमारा एक मित्र वह खा गई। और वो लोग अभी बुरी तरीके से नदी को दूर पर खड़े होकर के कोस रहे थे कि वहाँ पर एक सयाना व्यक्ति गुजरा। उसने इन लोगों को देखा और कहा कि क्या माजरा है। इन लोगों ने कहा कि देखो, दुष्ट नदी ने हम में से एक को निगल लिया। उसने पूछा आप लोग कितने थे? इन लोगों ने कहा हम 13 थे, पर देखिए अब 12 बचे हैं। गिन करके भी किसी एक ने दिखा दिया, पर उस व्यक्ति ने गिना तो पूरे 13 थे। माजरा वह समझ गया। उसने कहा कि मुझे एक उपाय आता है, मैं नदी से एक पूजा करके और 13वां व्यक्ति आपका वापस ला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। वे सब लोग तैयार हो गए कि हम तीर्थ यात्रा पर नहीं जाएंगे और जो हमारे पास है सब कुछ आप ले लीजिए, पर हमारा 13वां व्यक्ति लौटा दीजिए। उसने जितना भी उन लोगों के पास धन था सब इकट्ठा ले लिया और उसके बाद कहा कि आप लोग जाइए, ये गांव से गोबर लेकर के आइए। हर एक व्यक्ति गोबर लेकर के आए गाय का, क्योंकि इस पूजा में गाय के गोबर की जरूरत पड़ेगी। सब लोग गाय का गोबर गांव में गए, भाग करके लेकर के आए और लाइन से कहा कि सब लोग अपना अपना गोबर नीचे रख करके और नदी से क्षमा मांगिए, अपना मुंह इसी गोबर में डुबो करके। सब ने गोबर के जो ढेर थे छोटे छोटे, उसमें अपना मुंह डाला और कहने लगे नदी हमको क्षमा कर दो, हमारा भाई वापस कर दो, हमारा मित्र वापस कर दो। और इस तरह से प्रार्थना की और फिर अपना सिर उठाया। इसके बाद फिर वह व्यक्ति आया, उसने कहा कि नदी ने आपका मित्र वापस कर दिया, अब आप अपना जितने लोग थे उतनी गोबर की ढेरियां गिन लीजिए। गिना गोबर की ढेरियां गिनी गई तो 13 गोबर की ढेरी निकली, क्योंकि 13 लोगों ने वहां पर अपना मुंह रख करके और प्रार्थना की थी। इस तरह से उस गुरु ने उन तथाकथित रूप से नदी से अपने शिष्य को बचा लिया। हम लोग जो असंभव प्रश्न के साथ काम कर रहे हैं, जो इस बिंदु पर पहुंचे हैं, वह अतीत का खंडन कर देते हैं, भविष्य का खंडन कर देते हैं, यहाँ और वहाँ का खंडन कर देते हैं, पर वह जो 13वां व्यक्ति है उसका खंडन नहीं हो पाता। 13वें व्यक्ति के रूप में हम उपस्थित होकर के वहाँ कहते हैं कि देखिए ना, मुझे यह दर्शन हो रहा है, मुझे यह पता चल रहा है कि मैं देख रहा हूँ, इसमें कहाँ मैं है, इसमें कहाँ समय है।
इसमें कहाँ मन काम कर रहा है। बिना मैं के मैं देख सकता हूँ, बिना मन के देख सकता हूँ। वह 13वां व्यक्ति, 13वां व्यक्ति खारिज नहीं हो पाता, क्योंकि 13वां व्यक्ति खारिज करने के लिए होश चाहिए। असंभव प्रश्न कहता है कि यदि मुझे पता चल रहा है कि मैं देख रहा हूं, तो इसका मतलब कि वह दर्शन नहीं हुआ जो कि बिना अवलोकनकर्ता का दर्शन है। यह वह दर्शन नहीं हुआ जिस दर्शन में मन या मैं होता ही नहीं। असंभव प्रश्न उस 13वें व्यक्ति का भी अंत करके दिखा देता है। उस 13वें व्यक्ति को भी, जो कि अगर प्रकारांतर से कहें, 13वें व्यक्ति को भी वह जो गुम हुआ है उसको भी प्रस्तुत करके दिखा देता है। हम सब कुछ तो खंडन कर देते हैं, लेकिन अपना खंडन नहीं कर पाते हैं, खुद का खंडन नहीं कर पाते हैं कि मैं झूठ हूं, क्योंकि मैं झूठ हूं कहने के लिए भी मेरा होना जरूरी है। सारे तथाकथित आत्मवादी लोग इसी तर्क को पकड़ करके चलते हैं कि अरे मैं तो, अगर मैं अपना भी खंडन कर रहा हूं तो भी मैं तो हूं, वह कौन है जो खंडन कर रहा है। और बात भी वाजिब है, बात भी बिल्कुल सच है कि मैं अगर गिन रहा हूं तो 12 व्यक्ति गिनने में आ रहे हैं, 13वां व्यक्ति कैसे मैं गिनूंगा। तो निषेधात्मक रूप से यह जो 13वें व्यक्ति का मिलना हुआ, यह असंभव प्रश्न के अगर हम आलोक में देखें तो यह मैं का संपूर्ण अंत हुआ। जैसे इस कथा में 13वां व्यक्ति वहां था पर मिल नहीं रहा था, वैसे ही जो हम यह कहते हैं कि यह मैं करता हूं, साक्षी करता है, आत्मा करता है, परमात्मा करता है, अर्थात हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को माध्यम बना करके जो हमारी देखने की प्रवृत्ति है उसको भी यह समाप्त कर देता है। वह दिखा देता है कि ये देखिए, बिना देखने वाले के दर्शन घट रहा है। स्पष्ट रूप से बुद्धि में इसकी प्रतिभिज्ञा दिखाई पड़ जाती है कि बिना मेरे दर्शन हो रहा है, दर्शन घट रहा है। पर असंभव प्रश्न वही जो बाहरी व्यक्ति था वैसा ही काम करता है। हमारी स्थिति कुछ कुछ ऐसी है जो एक झेन कहानी से भी थोड़ा साफ होती है, और झेन कथा भी प्रासंगिक है। एक झेन गुरु थे, वे अपने पास जो शिष्य उनके सीखने के लिए आते थे उनको कहते थे कि जाओ एक हाथ की ताली की आवाज सुन करके आओ। एक नया शिष्य आया, उसको भी वही प्रश्न दिया उन्होंने, वह भी बड़े उत्तर लेकर के आया, और गुरु थे सारे उत्तर खारिज करते चले जाते थे, और वो प्रवेश परीक्षा का पहला सोपान था। तो उसने जो पहले से जो शिष्य थे उसमें से किसी तरीके से संपर्क किया और उसको अपने झांसे में लिया और उससे पूछा कि भाई तुम बताओ कि तुमसे यह जब प्रश्न पूछा गया था तो तुमने कैसे उत्तर दिया था, तुमने क्या किया था। तो उसने कहा, उसने भी मजाक की पर सच बता दिया, और कभी कभी सच बताना बहुत गहरी से गहरी मजाक होती है। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, एक दिन जब मुझे कोई उत्तर नहीं आया तो मैं जा कर के गुरु के सामने ऐसे लेट गया जैसे मैं अब मर गया, मैं मर ही गया, मेरे पास कोई आशा ही नहीं बची थी कि अब इसका उत्तर आ भी सकता है। गुरु ने मुझे कहा कि जाओ तुम प्रवेश परीक्षा में पास हो गए, और मुझे भर्ती कर लिया गया इस गुरुकुल में। इस छात्र ने भी वही तकनीक अपनाई, जबकि यह पाबंदी थी कि एक बार जो तकनीकी अपना ली जाती थी वो दोबारा नहीं अपनाई जा सकती थी। इसने वही किया, इसने सोचा कि गुरु झांसे में आ जाएगा।
जैसे कि हम झांसे में लेना चाहते हैं, हम अपनी चीज़ों का निष्कर्ष निकाल करके बता देते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे तो बस वही बात पता चली है जो कि अमृत की है। मन हर उपाय करता है, अहम हर उपाय करता है अपने को सिद्ध करने के लिए कि अब पता चल गई बात मुझे। वो भी गया, गुरु के सामने लेट गया और ऐसे उसने स्वांग किया कि वह मर गया। गुरु ने उसको देखा, कहा बहुत खूब, बस एक गलती रह गई। उसने आंख खोली और पूछी कि क्या? गुरु ने कहा बस यही गलती रह गई, मुर्दे बोला नहीं करते। जाओ, किसी दूसरे का उत्तर लेकर के मत आओ, किसी दूसरे को पढ़ करके मत आओ, सीख करके मत आओ, अपना उत्तर खोजो, अपना उत्तर पता करो। वह वहां से गया। हम सब की यही दशा है, पुराने उत्तर रखे हुए हैं, उन उत्तरों के अनुरूप हम चीजों को साध लेते हैं। यह जो असंभव प्रश्न की कीमिया है, यह उत्तर को स्वीकार ही नहीं करती। यह बिल्कुल नया उत्तर लाएगी और नया उत्तर उत्तर के रूप में लेने दिए जाने के पहले घट चुका होता है, वह जीवन में उतर चुका होता है। जीवन में उतरने के बाद ही वह नया उत्तर दूसरे को लिया दिया जा सकता है। उसको जीवन में घटने से पहले वह उत्तर अस्तित्व में होता ही नहीं है। वह जिस छात्र ने सबसे पहले यह मृत्यु का उत्तर दिया था कि वह जाकर के गुरु के पास मृतवत लेट गया था, वैसा उत्तर उसके पास उसके माध्यम से पहली बार आया, उसके बाद लेन देन हुआ। हमारा जो जीवन के प्रति, सहज जीवन के प्रति उत्तर होगा कि वह जीवन क्या है जो सकल आयोजनों से मुक्त है, वह सद्य स्नात होगा, वह इस धरती पर पहली बार लिया और दिया जाएगा। वह किन्हीं पुराने उत्तरों का नवीन संस्करण नहीं होगा कि उनको आप धो पोछ करके और अपने जीवन पर छोप लें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बात ऐसी होती है कि कहने सुनने में बात आती भी है। थोड़ा सा संवाद को समझ लेते हैं इस संदर्भ में। आनंद और भगवान बुद्ध एक साथ जा रहे हैं। आनंद कहते हैं कि हम लोग बड़े उपकृत हैं, कृतकृत्य हैं आपके, कि इंसान के उद्धार के लिए, इंसान को, मनुष्य को दुखों से पार ले जाने के लिए आपने असाधारण रूप से पुल बनाया है, असाधारण रूप से आपने घाट बनाए हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवन दुख से सर्वथा पार उतर सकता है। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आनंद, भगवान कभी एक शब्द बोले ही नहीं। आनंद बड़े चकित रह जाते हैं, कैसी बातें आप करते हैं, आपने इतना बोला है और आप कह रहे हैं कि मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कहा, हाँ आनंद, यह ऐसा ही है, कभी कुछ नहीं बोला गया है, एक शब्द। इसका पता लगाओ कि वह अवस्था क्या है जिसमें एक शब्द भी न बोल करके जितना तुम कह रहे हो वह सब कुछ बोला गया है। मैंने अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला है। मैं तो जिस दिन से मुझे बोध हुआ है तब से मौन हूं।
मेरे पास कुछ बोलने के लिए शेष ही नहीं है, लेकिन इतना कुछ बोला गया है। तुम ठीक कहते हो, पता लगाओ इसका। और वस्तुतः तो बात ऐसी है कि जितना भगवान ने बोला है वो सब संकलित भी नहीं हुआ है। जितने त्रिपिटक है, त्रिपिटक में जितना कुछ संकलन है बुद्ध की शिक्षाओं का, वह पूरा नहीं है। जितना उन्होंने बोला है उसका बहुत ही आंशिक हिस्सा ही संकलित हो पाया होगा। और बात कुछ ऐसी ही है। वहां से भी बोला जा रहा है जहां कोई बोलने वाला नहीं है, वहां से भी बोला जा रहा है जहां असंभव प्रश्न सिद्ध हो चुका है, वहां से भी बोला जा रहा है जहां पर सहज जीवन बह रहा है, वहां से भी बोला जा रहा है जहां सहज ऑर्गेनिक निह प्रयास सजगता विद्यमान है। कोई प्रयास नहीं है, सजगता विद्यमान है। वह रक्त की भांति तो है, लेकिन इस तरह से विद्यमान है कि जागरण वहां पर उपस्थित है। वो ऐसा नहीं कि रक्त बह रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है। वहां पर सजगता है, जागरण है, और इस भांति अटूट जागरण है जिस तरह से रक्त अटूट प्रवाह के रूप में बह रहा है। रक्त प्रवाह रुक जाए भीतर, शरीर जो है मृत हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस अस्तित्व में जागरण इस भांति व्याप्त है कि वह कभी टूटता ही नहीं, टूटने का कोई उपाय नहीं है उसके। ऐसे भी जागरण से बोला जा सकता है। तो हम भी बोलते हैं, हम भी विवाद करते हैं, हम अपना बिंदु, अपनी बुद्धि, अपना निष्कर्ष सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो प्रयास है वहां पर खुद को सिद्ध करने का है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिद्ध करने का है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी बोला जाता है जहां पर कुछ भी प्रयास नहीं है, कोई प्रयास करने वाला नहीं है, बल्कि कोई पॉइंट नहीं सिद्ध करना है, सारे पॉइंट ध्वस्त करने, सारे पॉइंट ऑफ व्यू ध्वस्त करने हैं। व्यू मात्र शेष, जहां पे दर्शन मात्र शेष, पर गजब के लोग हैं हम, व्यू मात्र शेष को भी पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं। वो कहते हैं ना अक्सर कि यह एक नई तरह के, बहुत सारे धाराओं में से एक ऐसी धारा भी है असंभव प्रश्न उठाने की। बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, उसमें से एक प्रयोग यह भी है असंभव प्रश्न उठाने का। असंभव प्रश्न उठाना यह कोई प्रयोग नहीं है, यह कोई संप्रदाय नहीं है, यह कोई धारा नहीं है। आप बाल की, आप सिर पर जो बाल उगे हुए हैं उसकी हेयर स्टाइल तब कर सकते हो जब हेयर्स हैं, लेकिन मुड़ा हुआ सिर किसी हेयर स्टाइल का हिस्सा नहीं है। मुड़े हुए सिर को आप एक मुड़े हुए सिर की हेयर स्टाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हेयर स्टाइल के लिए हेयर होना जरूरी है। मुड़े सिर में कोई हेयर स्टाइल नहीं होती। मुड़ा सिर सभी तरह के हेयर स्टाइल से मुक्त है। तो असंभव प्रश्न सभी तरह के उत्तरों से मुक्त है। असंभव प्रश्न की कीमिया सभी तरह के प्रश्न उत्तरों से मुक्त है। इसमें उत्तर है ही नहीं, ये सिर को पूरा का पूरा मोड़ देना है, यह सारे उत्तरों को पूरा का पूरा गंजा कर देना है। उसमें अगर कुछ आता है, उसमें कुछ आता है तो अपने आप आए, जागरण से आए, मेरी तरफ से कोई प्रयास नहीं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आखिर बोलेंगे तो सही, प्रयास तो करेंगे। और दूसरी भी बात, जहां रक्त का प्रवाह है वह आंशिक नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस क्षण में रक्त के प्रवाह में तो है, लेकिन अगले क्षण में बिना रक्त के प्रवाह के हैं। जिस ऑर्गेनिक अवेयरनेस का हम लोग शोध कर रहे हैं वह ऑर्गेनिक अवेयरनेस ऐसी नहीं है कि जब कुछ देखना है तो वह ऑर्गेनिक अवेयरनेस उपलब्ध है, और जब कुछ नहीं देखना है, जब कुछ नहीं सुनना है, आंखें बंद हैं, कान के आसपास कोई ध्वनि नहीं है, कोई मुंह में स्वाद नहीं है, जहां पर हम हैं वहां मौसम समशीतोष्ण है, अर्थात महसूस होना भी न के बराबर है।
जहां पर कोई गंध नहीं है, वहां पर किस रूप में ऑर्गेनिक अवेयरनेस है, वहां पर किस संबंध में ऑर्गेनिक अवेयरनेस है। पर हम लोग कहते हैं कि नहीं, ऑर्गेनिक अवेयरनेस है, उसका किसी सापेक्ष से कोई मतलब नहीं है। वह ऐसी अवेयरनेस है जिसमें किसी भी सेंसेशन का कोई मतलब नहीं है। सेंसेशन उससे प्रकाशित होते हैं, वह सेंसेशन से प्रकाशित नहीं होती है। उसको सेंसेस, हम ये नहीं कह सकते हैं वह सेंस ऑफ बीइंग है। वस्तुतः सेंस जो है वह बीइंग को, अगर बीइंग जैसी कोई चीज है तो उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, बल्कि बीइंग से सेंसेस प्रकाशित होते हैं। तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि इस समय सजगता है और अगले क्षण में नहीं। ऑर्गेनिक अवेयरनेस पूरे जीवन पर व्याप्त है। इसीलिए हम किसी भी तरह से किसी गुरु की बात नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग किसी शास्त्र की, किसी विधि की शरण नहीं ले रहे हैं, क्योंकि शरण लेने में किसी भी विधि की, किसी भी लिखी लिखाई किताब की, मान्यता की, धारणा की, सिद्धांत की, आदर्श की, किसी भी गुरु की यदि हम शरण ले रहे हैं, उनका आसरा ले रहे हैं, उनके आधार पर बोल रहे हैं, तो फिर बात का महत्व नहीं है। फिर प्रयोग, वह जो जीवंत दर्शन है उसका महत्व नहीं है, फिर बात किसी की है इसका महत्व है। फिर जीवंत दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने एक कहानी सुनी है एक ईसाई फकीर के संदर्भ में। वह एक गांव से गुजर रहा है, वह लोगों को जाकर के ईश्वर को मानने के लिए दीक्षित करता है, शिक्षित करता है। गांव-गांव, वह फकीर नहीं, पादरी है, वो घूम रहा है और घूमते घूमते वह एक गडरियों के गांव में पहुंचता है। वहां पर वह 3 फकीरों को देखता है जो कि इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर, मैं तेरे सिर से जूं निकाल दूंगा अगर तू मुझे अपने पास आने की अनुमति देता है। हम तुम्हारे लिए जंगल से लकड़ियां बीन लाएंगे, हम तुम्हारे लिए पानी जा कर के नदी से भर लाएंगे, हम तुम्हारे लिए गांव से आटा मांग करके लेकर के आएंगे अगर तुम हमको स्वर्ग में जगह दे देते हो। कोई कहता है कि हम तेरे मैले कुचले कपड़े धुल देंगे, तुझको कभी कभी ले जा करके नदी में नहला लाएंगे अगर तू मुझे, हम लोगों को स्वर्ग में जगह देता है। वह पादरी उधर से गुजर रहा है तो बड़ा नाराज होता है, क्या ये सब बकवासें कर रहे हैं। तो कहता है कि तुम लोग तो ईश्वर के पूरे नाम को भ्रष्ट कर रहे हो, ये सब क्या तुम बकवासें कर रहे हो। तो तीनों फकीर कहते हैं कि हमको पता नहीं था, अब हमको कुछ पता ही नहीं कि प्रार्थना कैसे की जाती है, कभी किसी ने हमें सिखाया नहीं। आप आए हैं, हमको आप शिक्षित करिए, आप हमको बताइए कि कैसे करनी है। तो वह उनके पास रुक करके उनको सिखाता है। कुछ दिन में जब वे रटना शुरू कर देते हैं, उसमें दक्ष हो जाते हैं, तब उनको वहाँ से वो विदा लेता है। अब वह नदी पार कर रहा है। नदी पार करते करते बीच में जब वह बीच धारा में पहुंचा तो वो देखता है कि तीनों फकीर बहती हुई नदी की जलधारा पर दौड़ते हुए उसके पास आ रहे हैं। वह तो एकदम चकरा गया कि ये लोग पानी की धारा पर कैसे दौड़ते हुए आ रहे हैं। हुआ हो न हुआ हो, पर यह कथा प्रासंगिक है। कथा जो है संकेत कर रही है। ये वे भाग करके उसके पास आए और उसने पूछा कि महाशय, आपने जो हमको सिखाई है प्रार्थना, उसकी हम अंतिम लाइन भूल रहे हैं, आप एक बार उसको फिर से बता दीजिए। वो कहता है कि भाई माफ़ करो, मैं 50 साल से घूम घूम करके लोगों को सिखा रहा हूँ, लोगों को प्रार्थनाएं बता रहा हूँ, और मुझे भी अभी ऐसा कुछ नहीं पता चला जो कि दैवीय हो, जो कि मनुष्य के जीवन से अलग हो।
तुम अपनी ही प्रार्थना जा करके करो जो तुम पहले से करते आ रहे हो। मेरी प्रार्थना वगैरह सब भूल जाओ, बल्कि मैं तुम लोगों से सीखना चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनी जाती होगी। तुम जैसे पहले करते थे वैसे करो। मेरी तो लग रहा है कोई प्रार्थना आज तक सुनी ही नहीं गई। और वो उन लोगों से माफ़ी मांगता है, कहता है कि जाओ तुम लोग अपनी प्रार्थना करो जैसे पहले से करते आए थे। शिक्षा का महत्व है, गुरु का महत्व नहीं है, शास्त्र का महत्व नहीं है। मैं अगर असंभव प्रश्न उठाने की कला की बात कर रहा हूं तो मेरा कोई महत्व नहीं। असंभव प्रश्न की कीमिया का महत्व है, पादरी का महत्व नहीं है, पुरोहित का महत्व नहीं है। वह कला यदि अच्छे शब्दों में नहीं भी है, असंभव प्रश्न उठाने की कीमिया हमें आई है। हम सवाल उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, और वह जीना एक ऐसे जागरण को उद्घाटित कर रहा है जो जागरण हम नहीं कर रहे हैं, तो वह बात बिल्कुल असाधारण है। फिर हमको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के पास जाकर के किसी के चरणों में बैठने की जरूरत नहीं है, किसी से शोषण करने करवाने के जंजाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। हमारी स्थिति ऐसी है जैसी एक राजकुमार अपने घोड़े से गांव में पहुंचा और गांव से होकर के वो जहां पर गांव के लोग पशु चराने जाते थे वहां पहुंच गया। वहां उसने एक व्यक्ति को देखा जो कि वहां अकेले बैठा हुआ था। उस राजकुमार को कुछ ऐसे ही, वो युवराज था, बस राजा होने ही वाला था, ऐसे ही उतर करके वो उससे बात करने लगा। उसने अपना परिचय नहीं दिया, पर उसके लकदक कपड़े देख करके उसने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और ये बहुमूल्य वस्त्र, ये हीरे मोती के हार। तो उसने कहा मैं ऐसे ही नगर में रहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं होने वाले राजा को देखूं अपनी आँख से, उनसे मिलूं, उनसे थोड़ा हाथ मिलाऊं, ये मेरी पूरे जीवन की स्वप्निल इच्छा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम हमारे साथ चलो नगर में, तुम राजा को देख लोगे। तो उसने कहा मैं तो अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, राजा को कैसे पहचानूंगा। तो उस राजकुमार ने कहा वो कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, जिस व्यक्ति के गुजरते समय उसके सामने पूरा नगर झुक झुक करके नमस्कार करे, अभिवादन करे, उसे तुम समझ लेना कि वो युवराज है। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो दोनों घोड़े पर सवार होकर के एक ही और नगर की ओर लौटे। अब उसी घोड़े पर वह किसान लड़का भी सवार है, उसी घोड़े पर युवराज भी सवार है। तो वह समझने लगा, चारों तरफ जब उसको देख करके लोग नमस्कार करने लगे, अभिवादन करने लगे, रुक रुक करके उसका सम्मान प्रकट करने लगे, तो उसने समझा कि क्या मैं ही राजा हूं? मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ही राजा हूं। उसने उससे कहा ये लोग मुझे सब नमस्कार कर रहे हैं, बात क्या है? इसका मतलब क्या मैं ही राजा हूं? और युवराज हंसा, कहा कि भाई मेरे, वो लेके गया महल में, उसकी भोलेपन से वो बहुत प्रभावित हुआ था, उसको अपने महल में ले गया और कहा कि राजा तुम नहीं हो, युवराज तुम नहीं हो, युवराज मैं हूं। वे सब लोग मुझे नमस्कार कर रहे थे और तुम समझने लगे कि तुम युवराज हो, पर तुमने कभी बताया नहीं। तो उसने कहा कि मैंने बताया होता तो तुम्हें कभी कैसे यहाँ पर आने के लिए इतनी, मैं चाहता था कि एक मित्र मेरा हो जिससे मैं मित्र की तरह बात करूं, तुम वही मुझे जान जाते तो फिर हमारे बीच में मैत्री कहाँ हो पाती। ऐसा ही कुछ हमारे इस असंभव प्रश्न के अवलोकन के संदर्भ में है। असंभव प्रश्न उठाते हैं हम, युवराज उपस्थित हो जाता है, राजा उपस्थित हो जाता है, ऑर्गेनिक अवेयरनेस उद्घाटित हो जाती है, पर वह मैं जिसने सवाल उठाया है वो उसके सामने बैठा हुआ है। अवेयरनेस वहां उपस्थित है, पर वो बैठ करके अब उस अवेयरनेस में सब कुछ दिख रहा है,
पर वहाँ पर वह बैठ करके कह रहा है कि अरे यह अवेयरनेस मैं कर रहा हूँ, यह अवेयरनेस मैं साध रहा हूँ, यह तो अद्भुत बात है, ये तो मेरे लिए बड़ी असाधारण बात है। मैं अब तो ऑर्गेनिक अवेयरनेस भी साधने लगा, सधने लगी मेरे लिए, शब्द बदल दिए, साधने की बजाय सधना शब्द वहां पर आ गया, पर मैं ही कर रहा हूं, वह एक कोरा वहम है। हम लोग असंभव प्रश्नों पर जब विधिवत परीक्षण कर रहे हैं, जांच रहे हैं, तो एक और भी छोटी सी कहानी इसी के साथ हम साझा कर लें। सम्यक रूप से जागरण की, सम्यक रूप से होश में आने की, सम्यक रूप से जो जागरण है उसके घटित होने की छोटी छोटी घटनाएं खास करके जापान और चीन, कोरिया, ताइवान जैसे देशों में प्रचलित है। और बस ऐसे ही बातचीत में ही वह कीमिया पकड़ में आ जाती है। उसी में से एक बात है जो हमारे लिए समझनी बड़ी प्रासंगिक है। एक ज़ेन फकीर के पास दूसरा गया जो उसका शिष्य था। उसने अपने शिष्य के आने के बाद उस ज़ेन फकीर ने पूछा कि तुमने रात्रि का भोजन कर लिया? वह शिष्य कहता है हाँ। ज़ेन फकीर जो गुरु है वो कहता है कि तो बर्तन मांज दिए? वह जैसे ही हाँ कहता है वैसे ही कहते हैं कि वह ऑर्गेनिक अवेयरनेस की कीमिया को उपलब्ध हो जाता है। जिन कथा यह कह रही है कि यदि सच में ही ऐसी सहज निःप्रयास सजगता का जीवन में अवतरण घट गया, अनावरण हो गया, उद्घाटन हो गया, तो बर्तन खाली हो जाना चाहिए, बर्तन मज जाना चाहिए। मजने से आशय है कि फिर बर्तन में किसी भी तरह की कोई जूठन नहीं बचनी चाहिए। अगर सच में ही हमारे जीवन में ऑर्गेनिक अवेयरनेस ने जगह लेना शुरू किया है तो उसका लक्षण है कि हमारा चित्त रिक्त है। ऐसा नहीं, वह आंशिक रूप से नहीं, वह सम्यक रूप से जगह लिया है तो पूर्ण रूप से जितनी भी साइकोलॉजिकल कंटेंट है उससे रिक्त है। और जो फिजिकल कंटेंट है, जो जरूरी कंटेंट है, उसमें वह इस भांति रिक्त है कि उसका पता भी नहीं चल रहा है, उसका पता भी नहीं चलेगा। हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो फिजिकल कंटेंट है कि हमको बाजार जाना है, हमको कंप्यूटर चलाना है, हमको कैमरा चलाना है, तो उसके लिए वह कंटेंट तो गतिमान रहेगी नहीं, वह कंटेंट उठेगी और विसर्जित हो जाएगी सिर्फ वहाँ पर निःप्रयास सजगता के आलोक में। बुद्धि अपना काम कर लेगी, शरीर बुद्धि के निर्देश में अपना काम कर लेगा, चीज़ें जो वाजिब होंगी अपने आप घट जाएंगी, हमारा कहीं कोई रोल नहीं, किसी भी तल पर हमारा कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं। तो पिछले 6 दिनों से चल रहे संवादों में से यह कल और आज के अवलोकन संवाद में जो चीज़ें प्रमुख रूप से निकल करके उभर करके सामने आई हैं, उसमें इतनी सी बातें मुझे साझा करनी थी। यह हमारी 11वीं बैठक है। इसके बाद 2-3 बैठकें और हैं, उसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को, जिसमें कुछ तो ऑनलाइन होंगी जो कि साप्ताहिक हैं, इन सारी बैठकों में निचोड़ रूप में क्या हमारे हाथ में कुछ लग रहा है, इस असंभव प्रश्न की कीमिया को, जिस पर आज कल शाम को भी हम इस प्रश्न के साथ थे, ये असंभव प्रश्न कैसे काम कर रहा है, उसको लेकर जो संवाद हुए हैं उसमें कुछ बातें आज हम लोगों ने रखी हैं।
फिर भी यदि कुछ असंभव प्रश्न को लेकर के हमारे अंदर संशय है, कुछ भी बाधा है, तो उसको हम यहाँ पर फिर से साझा कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए जो हमने आपस में कह सुन करके, बोल करके, सुन करके साझा किया है, उसके साथ बैठते हैं।